हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर्स, फन विद नंबर्स। फन विद नंबर्स मतलब मैंने फन क्यों बोला, क्योंकि हमें इसको फन की तरह ही पढ़ना है, इजीली पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, रट्टा नहीं मारना है, प्रेशर नहीं मारना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, अपने आप को उलझाना कतई नहीं है। इसको फन की तरह लेंगे और एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो आज जो नंबर्स है इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सभी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के नंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं और उनको कैसे कैसे किया जाता है, उनका क्या क्या काम है। ओके, सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में करेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है। फिर करेंगे हम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। एक है फैक्टर्स, एक है प्राइम फैक्टर्स, या प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, एचसीएफ एंड एचसीएफ। तो ये है हमारे आज का टॉपिक। हम इन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे जो बड़े क्लासेस के देख रहे होंगे, 9th 10th के या 8th के भी देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा यार ये तो इजी है, ये तो सारा आता है। या कोई छोटे बच्चा देखेगा, उसको लगेगा थोड़ा तो मेरे टाइप का है, थोड़ा मेरे टाइप का नहीं है। तो ये बच्चों ऑलमोस्ट 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सभी के बच्चों के लिए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी जो 9th 10th में हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में पूरा क्लियर नहीं होगा। सुना है, थोड़ा बहुत पता है, मगर चीज़ों का पता नहीं है। तो ये चाहे 4th से लेकर 10th तक के बच्चे कोई भी देख रहे हैं, सभी के काम के लिए। क्योंकि अभी जब हम लोग 10th का भी चैप्टर करेंगे, रियल नंबर्स करेंगे, वहाँ पर ही बहुत सारी ये चीज़ें हमारे को काम आने वाली है। अगर यहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रॉपरली क्लियर करेंगे तो वहाँ हमारे को वो क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं वो कुछ पार्ट उनके सिलेबस का भी है और कुछ अभी इसको पढ़ेंगे तो आगे के क्लासेस के में उनको हेल्प हो जाएगा। तो हम अब एक एक चीज़ करके इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमारा टॉपिक है फन विद नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना है। ये जो फैक्टर्स है, फिर वो प्राइम नंबर्स है, कॉम्पोजिट नंबर्स है, या प्राइम फैक्टर्स है, एचसीएफ है, एलसीएम है, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो एक एक चीज़ को क्लियर करना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। पेन कॉपी पकड़ लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, खाली मैंने पहले भी कहा है, लेटे हुए, चलते हुए, बैठे हुए ऐसे ही मत देखो। जब तक आप इन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जिनको आता होगा वो इजीली ये ना सोचे कि ये तो आता है। कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इस चीज़ को प्रॉपरली करो, पेन कॉपी साथ रखो। और जो चीज़ भी हम लोग करते हैं, कुछ चीज़ें इजीली समझ आएगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। जो इजीली समझ आएगा उसको मत समझना कि ये हो गया। जो समझ आ रहा है उसको रिवाइज करते रहो, जिनको नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करते रहे। दो चीज़ों पे ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। किसको? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट 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 को क्लियर करना है। फिर अगर कोई चीज़ें दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस 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 करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जब आपको चीज़ें आती है, प्रॉपरली आता है, फिर ये मत समझना आई एम डन, नहीं। उसके बाद रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं कोई इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज है, मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सीखो। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? लगातार प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको हमेशा याद रहेगा या आप बीच में भूल नहीं सकते हो। जैसे अगर लगातार
हमारे अलमारी में किताबें पड़ी होती है, उसको भी हम डस्टिंग नहीं करेंगे, नहीं झाड़ेंगे, तो कमरे में होने के बावजूद भी कुछ टाइम में उसमें धूल लगना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोग रेगुलर उसको साफ करते रहते ताकि धूल ना जमे। दिमाग भी ऐसा ही है, अगर आपको एक बार आ गया, आपने ये नहीं सोचना है कि अब मेरे को आ गया, अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसकी वजह से? लगातार प्रैक्टिस की वजह से। उसके बाद रिविजन पे फोकस करो, टाइम पे रिविजन करते रहो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, लगातार प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। इससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज क्लियर होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं और आप इन चीजों में कभी गलती नहीं करोगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की, बात करते हैं कि फैक्टर्स होते क्या है। सपोज कर लो हम एक नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर लिया 24, ठीक है। अब ये 24 है। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स में क्या होता है कि वो जो नंबर है जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो किस किस के टेबल में आता है या वो किससे डिवाइड होता है। अब ये देखो 24 है। अब हाँ, यहाँ एक चीज बताता हूं, कोई भी नंबर होगा वो 1 और द नंबर इटसेल्फ, वो 1 और खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो भी नंबर होगा वो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, वो खुद के टेबल में भी आएगा ही आएगा। मीन्स उसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। जैसे 24 लिया हमने, 24 का पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 24 होगा। 24 1 जा 24, तो इसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप ये देखो कि ये किस किस के टेबल में आता है या ये किस किस से डिवाइड होता है। ये 2 से भी होता है, 2 12 जा 24, उसके बाद 3 के आएगा, 3 8 जा 24, उसके बाद आएगा 4 के टेबल में आएगा, और 4 6 जा 24, ठीक है। 4 के बाद चेक करो 5 के टेबल में नहीं आता है, उसके बाद 6। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। जैसे रिपीट हो गया तो आपको यहाँ पे 24 तक जाने की जरूरत नहीं है कि आप 5 से चेक करेंगे, 6 से, 7 से, 8 से, नहीं। देखो 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6, अब रिपीट हो गया। इसका मतलब अब अगला 6 से होगा, 6 4 जा 24, उसके बाद 8 8 3 जा 24, उसके बाद 12 12 2 जा 24, उसके बाद 24 1 जा 24। तो ये हो गए फैक्टर्स, ये वाले हमने पूरा एक साइड ही कर लिया। तो हमारे जो 24 है, 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर्स आगे 1 आ गया, 2 3 4 6 8 12 एंड 24। मीन्स ये जो 24 नंबर है ये इन सब के टेबल में आएगा। 1 के टेबल में 2 3 4 5 6, या दूसरे शब्दों में कहे तो ये 24 इन सभी नंबर से डिवाइड भी होगा। जो नंबर जो सभी जो उसके फैक्टर्स है उसकी टेबल में आता है, या जो नंबर जिन जिन के टेबल में आता है और जिन जिन से डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। 24 इन सभी के 1 2 3 4 6 8 12 24 के टेबल में आता है या इन सभी नंबर से डिवाइड होता है। इसका मतलब 24 के ये सारे फैक्टर्स है। ये होते हैं फैक्टर्स। क्या होते हैं? एक जो नंबर, गिवन नंबर है जिसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड होता है। हम एक नंबर यहाँ पे एक और ले सकते हैं, और नंबर क्या ले लेंगे? चलो हम लोग लेते हैं 18 ले लेते हैं, ठीक है। 18 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? अगेन हमेशा जब भी आपने फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो बिना सोचे समझे आपने एक 1 को लेना है और एक द नंबर इटसेल्फ को तो लेना ही लेना है। 1 का आ गया 1 8 जा 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, उसके बाद 6। अब यहाँ देखो 6 रिपीट हो गया तो सीधा 6 लिखो, 6 3 जा 18, उसके बाद 9 2 जा 18 18 1 जा 18। तो हमारे जो 18 है, 18 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? 18 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर? तो ये है फैक्टर्स। कैसे निकलता फैक्टर्स? जो गिवन नंबर है
वो किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। क्लियर। अब ये 18 देखो इन सब के टेबल में आता है या इन सब से डिवाइड होता है। एक नंबर और ले लेते हैं, मैं एक नंबर देता हूं, आप लोग मुझसे पहले उसके फैक्टर्स निकाल दो। सिंपल नंबर दे देते हैं, क्या ले नंबर बता दो। चलो हम लोग ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, अगेन जब हम 12 का लेंगे, मुझसे पहले कर लेना बच्चों आप लोगों ने, और कुछ नहीं तो अभी ऑलमोस्ट कर भी दिया होगा, वेरी गुड। 1 में आएगा द नंबर इटसेल्फ में आएगा। उसके बाद ये 2 में आता है, ये 3 में भी आता है। अब 3 के बाद 4 रिपीट हो गया, तो अगला क्या आएगा, 4 3 जा 6 2 जा और 12 1 जा। अब ये किस किस के टेबल में आ रहा है, जो फैक्टर्स है हमारे, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 6 एंड 12। स्टार्टिंग किससे हुआ, 1 से। एंड किससे हुआ, द नंबर इटसेल्फ। स्टार्टिंग किससे हुआ, 1 से। एंड किससे हुआ, द नंबर इटसेल्फ। स्टार्टिंग किससे हुआ, खुद से। एंड किससे हुआ, द नंबर इटसेल्फ से एंड हुआ। तो ये हमारे फैक्टर्स। क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई जो गिवन नंबर है उसको देखना है कि वो किस किस के टेबल में आ रहा है, वो बोलते हैं फैक्टर्स। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स क्या, नाम ही देखो मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पे मैं एक नंबर और लेता हूँ छोटा, ताकि हमारे को टेबल करने में दिक्कत ना हो, कंपेयर करने में भी दिक्कत ना हो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 6, फैक्टर्स ऑफ 6 किसका आएगा, एक 1 का तो आएगा 6 वो खुद में भी आएगा ही आएगा। उसके बाद किस में आएगा, 2 में आएगा। उसके बाद किस में आएगा, 3 में आएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो गए, 1 2 3 एंड 6। ये इन सभी के टेबल में आता है या इन सभी से डिवाइड होता है। ठीक है, अब एक और लेते चलो, फैक्टर्स ऑफ 5 किसका, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसके 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 5 है, इसके अलावा किसी के नहीं आता। अब आते हैं मल्टीपल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैंने फैक्टर्स निकाला 6 का, हमने चेक किया कि 6 किस किस के टेबल से होता, के टेबल में आता है। जब हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 मीन्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 36 6 36 6 7 42 सो ऐसे ही चलता रहेगा। मल्टीप्लाई कभी खत्म नहीं होता है। मीन्स किसी भी एक नंबर के मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, अनगिनत, इनफिनाइट। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स हो सकते हैं 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, जितने मर्जी हो। फैक्टर्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, एक लिमिटेड में होता है। मगर मल्टीपल्स अनलिमिटेड होता है, इनफिनाइट होता है। आप मल्टीप्लाई करते रहो, किसी भी नंबर को लो, आप मल्टीप्लाई करते रहो, जितना मर्जी करो, 10 करो, 100 करो, 1000 करो, मिलियन करो, बिलियन करो, लाख करो, करोड़ करो, जो मर्जी हो। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये है। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पे देखो 6 के फैक्टर्स क्या थे कि 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 एंड 6। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब हमने मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सिमिलरली जब हमने फैक्टर्स निकाले 5 के, तो 5 के कितने फैक्टर्स थे, 2 ही थे, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कोई भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे। एक होगा 1, दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ, वो खुद नंबर होगा ही होगा। अब हम जब फैक्टर्स निकाले थे 5 के, तो 1 और 5 2 आ गए। जब हम निकालेंगे मल्टीपल्स किसके निकालेंगे, 5 के, तो अगेन जैसे 6 का टेबल था, 5 का भी टेबल होगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ऐसे आप करते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। ये एक कॉमन फर्क है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। फैक्टर्स मीन्स
वो जो नंबर गिवन नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है। 18 किस किस के टेबल में आता है, इनके टेबल में आता है। 12 किस किस के टेबल में आता है, इनके आता है। 6 किसके आता है, इनके आता है। 5 किसके आता है, इनके आता है। किस किस के टेबल में नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। और मल्टीपल्स में उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है आगे, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं। ओके, ये है कॉमन डिफरेंस, और क्या मल्टीपल्स है और क्या फैक्टर्स है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर होगा उसके मल्टीपल्स क्या होंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और हाँ बच्चों, जब आपको छोटे क्लासेस वाले के लिए है, जब आपको मल्टीपल्स निकालने को आएगा, जब फैक्टर्स निकालने को आएगा, तो फैक्टर्स तो आपको पूरे निकलेंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे फैक्टर्स किसी नंबर के निकलेंगे। मगर जब हमारे को मल्टीपल्स निकालने को आता है तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि 6 के मल्टीपल्स निकाल दो। तो अरे भाई कितने निकालेंगे 6 के मल्टीपल्स, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, इन्फिनाइट है। तो वहां पे क्या होगा, आपको कंडीशन दिया होगा, लेस देन 10 निकालो, लेस देन 50 निकालो, लेस देन 100 निकालो, बिटवीन निकालो, किसी के बिटवीन 10 to 80 निकालो। कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा कि क्योंकि ये इन्फिनाइट है, ये तो अनलिमिटेड है, इसलिए हमें ऑप्शन दिया होता है कि आपको लिमिट दिया होता है कि कितने तक आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। मगर फैक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। फैक्टर्स में आपको किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स निकालने होते हैं, क्योंकि वो एक लिमिट में ही होता है। ओके, आई होप हमने इसमें काफ़ी टाइम दे दिया, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर नहीं भी हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको फिर दूसरे तरीके से भी कभी करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें अब दिक्कत आनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें आगे भी रिपीट होती रहेगी। ओके, तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या है, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, ये इवन प्राइम नंबर्स वाला पार्ट और कॉम्पोजिट वाला 10th के बच्चों को भी आएगा रियल नंबर में। तो ये ना सोचे ये छोटे क्लास का है। अभी यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करके रखो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं वो अभी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और जो बाकी बड़े क्लासेस के बच्चे हैं जिनको आता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आता है उनको ये चीज़ें क्लियर करनी ही पड़ेगी। अब मैं ये वीडियो ऐसे तो बना सकता हूँ कि ये थोड़ा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एक वीडियो ऐसा है कि जो अच्छे पढ़ने वाले नहीं है या जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। वीडियो तो सेम ही बनेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को, जो बच्चे खासकर पढ़ने में थोड़े अच्छे हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा उन पे फोकस करना पड़ेगा जिनको नहीं आता है। ओके, अब हम करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम आते हैं प्राइम नंबर्स की। अब मैंने जैसे पहले बता दिया था कि ये आपस में जुड़े होते हैं। अब प्राइम नंबर जब करेंगे तो हमारे को उस नंबर के क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर्स। क्या देखना पड़ेगा, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही कहा था नहीं आपस में जुड़ेंगे। अगर मैं सीधा तो आपको करा था कि प्राइम नंबर्स, मैं बोलता हूं कि वो फैक्टर्स निकालो उसके, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं। अब जिसको फैक्टर्स का पता होगा वो तो कर लेगा। अब जिसको फैक्टर्स का पता नहीं है, अब वो बोले अब ये क्या सेपा आ गया नया, इसीलिए मैंने वो चीज़ें करा रखी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपस में जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़ें। अब आओ प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर होगा, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे। सपोज हमें चेक करना है कि 8 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स 8 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये 1 में तो आएगा ही आएगा अगेन, और द नंबर इटसेल्फ खुद में भी आएगा 8। इसके अलावा किस किस के टेबल में आता है 8, एक 2 के टेबल में आता है। 2 कितने 2 होता है, 4 होता है। तो ये हमारे मैक्सिमम कितने 1 2 4 एंड 8, 4 है हमारे पास। ये इसके 4 फैक्टर्स है। किसी भी नंबर के, अगेन बोल रहा हूं, कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। और वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, एक होगा 1 और एक दूसरा द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ 8 है तो 8 का 2 फैक्टर्स तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, पहला 1 और दूसरा 8 खुद नंबर। उसके अलावा भी देखो वो किस किस के टेबल में आता है। तो यहाँ पे ये 8 है, 1 2 4 और 8 के टेबल में आ रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स। सिंपल, कोई भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स निकालो, उसके फैक्टर चेक करो और देखो कि उसके कितने फैक्टर्स
अगर किसी के सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो वो क्या होगा, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि 2 से ज्यादा होंगे। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो वो किस में आएगा, कॉम्पोजिट में आएगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स, तो इसी के बारे में स्टिक रहते हैं। अब यहाँ पे 8 आ गया, इसके कितने फैक्टर्स निकले, टोटल 4 निकले, मींस ये प्राइम नंबर नहीं है। अगेन क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम नहीं होते कितने फैक्टर्स है, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब आते हैं एक नंबर और लेते हैं, 7 को ले लेते हैं। अब 7 किस किस के टेबल में आता है, 7 एक 1 के, अब देखो अगेन एक 1 में तो आएगा और द नंबर इटसेल्फ भी आएगा ही आएगा, तो 1 और 7 तो आएगा। इसके अलावा 1 और 7 किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसके अलावा तो इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, इसके निकल गए हमारे 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। इट मींस 7 क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब एक और ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं। अब हम अगर 6 लेंगे, 6 के कितने फैक्टर्स है, अगेन 1 होगा ही, द नंबर इटसेल्फ भी होगा ही होगा। इसके अलावा 6 किसके टेबल में आता है, एक 2 के आता है और एक 3 के आता है। तो इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, इसके निकल गए 4। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। अब आ जाओ 5 पे, 5 के कितने फैक्टर्स है, एक नंबर 1 होगा, दूसरा द नंबर इटसेल्फ भी होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके कोई और फैक्टर्स है, 5, 1 और 5 के अलावा किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसके मतलब कितने फैक्टर्स हो गए, 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो आपने ऐसे देखना है कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगेन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके ओनली कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी अभी हमने उस वीडियो और उसके बारे में डिस्कस किया है। जिसके हमें देखना है कि वो नंबर किस किसके टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। किसी के अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ 8 के ज्यादा फैक्टर निकले 4, वो प्राइम नंबर नहीं है। 7 के 2 फैक्टर निकले तो वो प्राइम नंबर है। 6 के ज्यादा निकले तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और 5 के सिर्फ 2 फैक्टर निकलेंगे तो वो प्राइम नंबर है। क्लियर, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों को ऑलमोस्ट सभी को समझ आया होगा। अब बताओ बच्चों, 2 प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है, जल्दी से बता दो, टाइम अप। ये प्राइम नंबर है। क्यों नंबर है प्राइम, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। कौन कौन से फैक्टर्स है, 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा 3 का बताओ, 3 भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। क्यों है, इसके भी 2 ही फैक्टर्स है। मुझसे पहले आपने जवाब देना बच्चों। 3 है, अच्छा हमने 4 करना है। अच्छा 4 कॉम्पोजिट है। देखो अगेन ये 1 और 4 में तो आएगा ही, उसके अलावा 2 के टेबल में भी आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 5, 6, 7, 8 हमने कर दिया। 9 1 और 9 में तो आएगा, उसके अलावा ये 3 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। आगे करो 10 1 और 10 के अलावा 2 और 5 में आता है, कॉम्पोजिट है। 11 बताओ, प्राइम है। 12 बताओ, कॉम्पोजिट है। 13 प्राइम है। 14 कॉम्पोजिट है। 15 कॉम्पोजिट है। ओके, ऐसे ही आप सारे के सारे नंबर, जितने मर्जी नंबर हो आप निकाल सकते हैं। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स निकलेंगे वो हो गया हमारा प्राइम। अगर 2 से ज्यादा निकल गए, मतलब कम से कम 3 निकल गए, 3 से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, मगर कम से कम हमें 3 चाहिए कॉम्पोजिट नंबर के लिए। अच्छा हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स निकलेंगे, वो हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, प्राइम है। 3 प्राइम है। 9 11 के भी 2 फैक्टर्स है, प्राइम है। 13 के भी 2 फैक्टर्स है, प्राइम है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर के। इसका ठीक उल्टा करो। अगर आप लोगों को प्राइम नंबर समझ आ गया, हालांकि हमने इसमें काफी डिस्कस भी किया कॉम्पोजिट के बारे में भी, तो हमें कॉम्पोजिट का ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्राइम करना उल्टा कर दो तो कॉम्पोजिट। प्राइम में कितने होते थे, 2 फैक्टर्स, और कॉम्पोजिट में कितने होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 में कितना हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 जितना मर्जी हो। यानी कि हमें क्या चाहिए, मोर चाहिए। मोर कितना, 2 से ज्यादा। जैसे हमने देखो यहाँ पे हमने कर दिया था, यहाँ पे 8 आ गया था, 8 के 4 फैक्टर्स आ गए तो ये हमारा कॉम्पोजिट बन गया था। यहाँ पे 6 के भी ज्यादा आ गए, 2 से कॉम्पोजिट हो गया था। यहाँ पे 4 के
2 से ज़्यादा आ रहे हैं, कॉम्पोजिट हो गया था, जो 2 से डिवाइड होता है। 9 3 से डिवाइड होता है खुद और 1 के अलावा, ये भी कॉम्पोजिट हो गया। 12 कॉम्पोजिट हो गया। 14 कॉम्पोजिट हो गया। 15 कॉम्पोजिट हो गया। ये कॉम्पोजिट क्यों हो गए? क्योंकि इनके फैक्टर्स 2 से अधिक है। अगेन फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो प्राइम का उल्टा कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट का उल्टा होता है प्राइम। तो बताओ बच्चों 20 क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? फटाफट बताओ। 20 का बताओ, 24 का बताओ, 23 का बताओ, 29 का बताओ, 30 का बताओ, फटाफट से बताओ। 38 का बताओ, 39 का बताओ, 41 का बताओ, 50 का बताओ, बताओ। 20 अगेन ये सब के सब नंबर है, ये सब के सब नंबर, ये 1 और खुद के टेबल में आएंगे। इन सब के कम से कम 2 फैक्टर्स तो है ही है। आपने देखना है वो 1 और खुद के अलावा किसी और के टेबल में आता है, ये आता है 2 के आता है, 4 के आता है, 5 के, मतलब बहुत सारे। तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। ये भी आता है कॉम्पोजिट नंबर, ये नहीं आता है, ये 1 और 23 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा प्राइम हो गया। ये भी किसी के नहीं आते हैं 1 और 29 के अलावा, तो ये हमारा प्राइम हो गया। ये कॉम्पोजिट हो गया, ये भी कॉम्पोजिट हो गया, ये भी कॉम्पोजिट हो गया, ये प्राइम हो गया और ये कॉम्पोजिट हो गया। अब एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, जिसका नंबर क्या आएगा, यूनिट डिजिट, अगर जो नंबर्स इवन नंबर्स होंगे। अब दोबारा इवन नंबर्स की बात की, अब कुछ बच्चों को अगेन पता नहीं होगा या कुछ बच्चे जो नए सीख रहे होंगे तो ठीक है, जो बड़े क्लासेस में हैं कहीं यहाँ पढ़ा तो था अब भूल गए क्या होता है, हालांकि ये बेसिक चीज़ है, फिर भी हम सबके लिए रिवीजन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा नया है जिसको आता है जिसको नहीं आता है। ओके, जिन बच्चों को आता है वेरी गुड बेटा, तो जो नहीं आता है फिर उनके लिए हम ये फोकस करेंगे। कोई भी नंबर जो होगा इवन नंबर होगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, इवन और ऑड नंबर के बारे में, या इतने बताऊंगा जो भी इवन नंबर होंगे 2 के अलावा, एक्सेप्ट 2, हालांकि 2 इवन नंबर है, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नहीं होगा, वो प्राइम नहीं होगा। तो क्या होगा, वो कॉम्पोजिट होगा। अगेन जितने भी नंबर्स आप ले लेंगे एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा, 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे जो इवन नंबर्स है, वो सारे के सारे इवन नंबर्स हमेशा कॉम्पोजिट ही होता है। जैसे 20 आ गया, 4, ये सारे इवन नंबर्स है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो वो तो कॉम्पोजिट होंगे ही होंगे। तो जैसे ही आपने देखा कि 2 के अलावा कोई इवन नंबर है वो कॉम्पोजिट हो ही होगा। तो हमें फोकस किस पे करना है, जो ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स कुछ प्राइम होंगे और कुछ कॉम्पोजिट होंगे, मगर जो इवन नंबर्स होंगे वो 2 के अलावा वो तो कॉम्पोजिट होगा ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। हमने पहले किया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फिर किया हमने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स, ये टॉपिक्स क्लियर 4। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब बात करते हैं फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के बारे में। प्राइम फैक्टर्स बोलो या प्राइम नंबर्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। फर्क क्या होता है फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के बीच में? फैक्टर्स के बारे में हमने पहले ही बहुत सारा कर दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे हम लोग मानो एक नंबर है, हम एक नंबर ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 18 को ले लेते हैं। जब हम 18 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है। अगेन 2 फैक्टर्स तो होंगे, एक 1 और द नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा किसके टेबल में आता है, 2 के आता है। कितने 2 होता है, 9 होता है। उसके अलावा किसके आएगा, 3 के आएगा। कितने 3 होता है, 6 से आता है। उसके बाद 3 के बाद 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 रिपीट हो गया, उसके बाद आगे आगे ये आगे जाता रहेगा। तो ये हमारे 18 के क्या है, ये हमारे 18 के है फैक्टर्स। अब बात आती है प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम, अगेन मैंने बोला था ना आपस में चीजें जुड़ी होती है। अभी हमने किया प्राइम नंबर्स, अभी हमने क्या किया, प्राइम नंबर। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हमने करना है फैक्टर्स निकालने 18 के, तो फैक्टर्स निकलेंगे ऐसे। और अगर हमने निकालना है इसके प्राइम फैक्टर्स, तो कैसे निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो 18 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 2 के। कितने 2 होता, 9। अब किसके जाएगा, 2 के तो नहीं जाएगा, अब 3 के जाएगा। 3 3 9, 3 1 3। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर है।
प्राइम फैक्टर्स क्यों बोला हमने इसको? अब देखो 18 के निकले हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। अब जो नंबर्स हमने बदले इसको, वो किस में कन्वर्ट किया हमने? प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जितने भी नंबर्स, एक किसी नंबर का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जो उनके नंबर्स निकलेंगे वो सभी के सभी प्राइम होंगे। मगर फैक्टर्स में जरूरी नहीं है कि प्राइम सभी के सभी प्राइम होंगे, वो प्राइम भी होते हैं, कॉम्पोजिट भी होते हैं। यहाँ पे देखो 18 की बात करेंगे तो 18 में चलो 2 और 3 तो प्राइम है, मगर 6 प्राइम नहीं है, 6 कॉम्पोजिट है, 18 भी कॉम्पोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं वहां पे प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स दोनों ही होते हैं। और हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, मैंने पहले कहा था कि कॉमा क्यों लगाते हैं। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हम देखते हैं कि किस किस के टेबल में आएगा, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी वो गिवन नंबर नहीं बनता है, कभी भी वो गिवन नंबर नहीं बनता है। किस में नहीं बनता है? फैक्टर्स में। और प्राइम फैक्टर्स में हम लोग किसका साइन लगाते हैं? मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में जो हमने प्राइम नंबर्स निकाल रखे हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? वही नंबर बनेगा। तो यहाँ मोटा मोटी दो चीजों का फर्क है फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में। पहला क्या है, जब फैक्टर्स करते हैं तो हम देखते हैं वो किस किस के टेबल में आता है, और जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं। और उसको तोड़ते हैं वो भी हम यही देखते हैं कि किस किस के टेबल में आ रहा है, मगर किस सेंस में? वो नंबर्स क्या होने चाहिए? सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स भी होते हैं, मगर जब प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, नाम ही देखो प्राइम आ गया, तो जितने भी हमारे निकल देंगे प्राइम फैक्टर्स वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स ही होंगे। यहां पर कॉमा लगेगा, मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, क्योंकि किसमें? फैक्टर्स में। अगर मल्टीप्लाई लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? उसका आंसर सेम जो नंबर है वो आंसर कभी भी नहीं आएगा। मगर प्राइम फैक्टर्स में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, क्योंकि अगर उन नंबर्स को हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर बनेगा जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल रखे हैं। तो ये मोटा मोटी फर्क है प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में। क्लियर? चलो हम कर लेते हैं, सपोज कर लो एक हम कर लेते हैं 10। अब अगर 10 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स होंगे 1, दूसरा 2, 5 और 10, यानी कि 10 इनके टेबल में आता है। अगर हम 10 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स फिर से निकालो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आएगा? ये आएगा हमारा 5 और 2। तो 10 के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास? 10 के प्राइम फैक्टर्स आ गया हमारे पास 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर भी आ रहा है, प्राइम नंबर भी आ रहा है, मगर प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर्स आएंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे। अब हम लोग चलो एक नंबर और ले लेते हैं 20। 20 के क्या होंगे फैक्टर्स? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। तो ये नंबर्स है जिनके टेबल में 20 आता है, इनके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। जब हम 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 20 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से करो 10, 2 से करो 5, 5 से करो 1, तो क्या क्या आगे? 2 इंटू अगेन मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे फैक्टर्स में नहीं आएगा और प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अगर सपोज कर लो हम लोग 21 को ले लेते हैं, 21 को क्या होगा? 3 और 7 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, 21 क्या आ गया? 3 और 7। अब 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये निकलेंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जहाँ पे फैक्टर्स होंगे वो देखेंगे हम किस किस के टेबल में आता है, और प्राइम फैक्टर्स में मल्टीपल प्राइम नंबर भी होंगे, कॉम्पोजिट नंबर भी होंगे, और उनमें कॉमा लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके कभी सेम वैल्यू नहीं बनेगा। मगर प्राइम फैक्टर्स में जितने भी प्राइम नंबर्स निकलेंगे वो सब के सब प्राइम होंगे, और उन सबको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन नंबर होता है वही बनता है। क्लियर? अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब यहां पे ध्यान रखना बच्चों, अगेन दोबारा बता रहा हूं, कभी फैक्टर्स आ रहे हैं, कभी प्राइम फैक्टर्स आते हैं, कभी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर आ रहे हैं, तो एक एक चीज को समझते रहना। कभी कभार क्या होगा कि जब एक टॉपिक हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि मेरा क्लियर हो गया, फिर दूसरा टॉपिक करते हैं क्लियर हो गया, तीसरे में फिर कुछ चीजें मिक्स हो जाती है, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है प्रैक्टिस
करते रहो। आपने एक श्लोक पढ़ा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पर्त निशान। इसको आपने अनुवाद निकाल देना और इसको पढ़ लेना, समझ लेना, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ जितना मर्जी मुश्किल हो, अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वो नहीं आएगा, मीन्स वो आपको आएगा ही आएगा। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स, अब यहां ध्यान रखना बच्चों, हालांकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्राइम नंबर, प्राइम भी आ रहा है। अब होता क्या है को प्राइम नंबर, जिनका HCF 1 हो। अगेन यहाँ HCF आ गया, वो हमारा टॉपिक आगे है HCF वाला, उसको मैं पूरा डिटेल में करा लूंगा। जब वहां डिटेल में कराऊंगा तो आपको HCF का ही पता चल जाएगा। मीन्स ये क्या है, जो हम नंबर लेंगे और जो हम लोग नंबर्स लेंगे उनमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे। देखा, फिर से आ गया फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं, अगर कोई दो या दो से अधिक कोई भी नंबर लेंगे, अकेला तो होगा नहीं, कंपैरिजन दो या दो से अधिक ही होगा, उन नंबर्स में उनके जो फैक्टर्स निकालेंगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आप उसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। जो छोटे क्लासेस भी होते हैं उनको आप फैक्टर के तरीके से होता है और प्राइम फैक्टर से भी होता है, मगर जैसे आपके क्लासेस बढ़ जाएंगे तो ये फैक्टर के तरीके से निकालना बंद हो जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइज करके ही निकालते हैं। तो बात क्या हो रही है, को प्राइम नंबर्स की हो रही है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। HCF के बारे में डिटेल में आगे कराऊंगा। HCF 1 का मतलब क्या हो गया, वो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे उनके आपस में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो सभी के टेबल में आते हो। कैसे, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सपोज फैक्टर्स के जरिए निकालता हूं। हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं 5 को, एक ले लेते हैं 8 को, चलो फिलहाल 2 को ले लेते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सॉरी फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 होगा और दूसरा 5 होगा। इसके क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और साथ में 8 भी होगा। अब यहाँ पे देखो, इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, यहाँ 1 और 5 है, 1 2 5 है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। और जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा उसका HCF 1 होगा, और जिसका HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा। दैट मीन्स 5 and 8 आर को प्राइम नंबर्स। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां हमने प्राइम नंबर्स किए थे। जब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, मगर 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 8 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। मैंने पहले ही बोला था, यहां वर्ड क्या आ गया, प्राइम। प्राइम क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। 8 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, यहाँ पे तो 4 फैक्टर है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है। को प्राइम में जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम ही होगा, को प्राइम में जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम ही होगा, क्योंकि अगर दोनों नंबर प्राइम ही होंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि प्राइम नंबर्स खुद के और 1 के अलावा किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। उनका तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका जो HCF होगा, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 ही होगा। मगर यहाँ पे हम लोग एक दोनों प्राइम भी हो सकते हैं और एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं और दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि जब कोई भी, चाहे इधर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर कोई भी नंबर हो, उनका अगर कॉमन फैक्टर 1 है, मींस HCF 1 है, तो उनको हम क्या मानते हैं, उनको मानते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर से खाली प्राइम नंबर लेने की गलती मत करना या दिमाग में मत रखना। बेशक को प्राइम नंबर से वो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं और एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। ओके, अब जैसे मैंने कहा था, ये हमारा हो गया, एक प्राइम हो गया और एक कॉम्पोजिट हो गया। अगर मान लो हम लोग ले लेते हैं दोनों प्राइम ले लो, आपने ले लिया एक 7 ले लिया और एक आपने 11 ले लिया, वो तो ऑटोमेटिक बात है, इसमें तो है नहीं, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक खुद के आता है और दूसरा उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर तो हर नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, नंबर तो सेम नहीं होंगे और 1 कॉमन आता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनका HCF 1 ही होगा, वो तो ऑटोमेटिकली होता ही होता है। अब यहाँ मेन बात करते हैं हम लोग, ये थे दोनों प्राइम नंबर, ये थे एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट। अगर दोनों ही कॉम्पोजिट भी हो, सपोज कर लो हम एक 8 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग 15 ले लेते हैं। 8 किसके टेबल में आएगा, 1 के आएगा, 2 के आएगा, 4 के आएगा और
8 के आएगा। 15 किसके आएगा? 1 का आएगा, 3 का आएगा, 5 का आएगा और 15 का आएगा। देखो स्टार्टिंग 1 से होगा एंड द नंबर इटसेल्फ से होगा, यहाँ भी स्टार्टिंग 1 से होगा एंड द नंबर इटसेल्फ से होगा फैक्टर्स में। अब देखो 8 भी कॉम्पोजिट नंबर है और 15 भी, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, मगर इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बेशक दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 एंड 15 भी क्या बन गए? को प्राइम नंबर्स। तो आप लोगों ने बच्चों को प्राइम देख के सिर्फ खाली प्राइम नंबर सोचने की गलती मत करना। सिर्फ को प्राइम में ये देखना है जो मर्जी नंबर ले, चाहे कॉम्पोजिट लो प्राइम लो, उनके फैक्टर सिर्फ 1 आए या उनका एचसीएफ सिर्फ 1 निकले, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना हो, तो वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर? वेरी गुड। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। आप बोलेंगे सर क्या करा रहे हो? कोई प्राइम, ट्विन प्राइम, क्रो प्राइम, कॉम्पोजिट, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये सारा क्या उलझा के रख दिया सर आपने? तो बच्चों उलझना नहीं है, एक एक चीज को क्लियर करते जाओ, एक दूसरे को आपस में कंपैरिजन करते जाओ, एक एक चीज को जैसे जैसे क्लियर करते जाओगे अपने आप दिमाग में चीजें बैठती जाएगी। ओके, तो उलझने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आ गया ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर प्राइम, बोथ नंबर्स जो होंगे वो प्राइम ही होंगे। तो फर्क क्या होगा? प्राइम ही होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्विन प्राइम नंबर है? ट्विन मतलब जोड़ा, ट्विन मतलब जोड़ा। अब 3 और 5 है, ठीक है, इनके बीच में कितने का गैप है? 2 का। ठीक है, अब ये मत बोलना सर 1 का गैप है, 3 के बाद 4 आ गया। 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। जो भी प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच में आपस में 2 का डिफरेंस होगा, या जो 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आएगा। 3 और 4 के बीच में एक ही कॉम्पोजिट नंबर है 4, या उन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा? 2। तो उन नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। किसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर? 2 ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो? 2 का डिफरेंस हो। डिफरेंस कैसे देखोगे? 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। या दूसरे शब्दों में, अगर 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, तो वो 2 जो प्राइम नंबर होंगे वो ट्विन प्राइम होंगे। 3 और 5 में क्या आता है? 4, एक कॉम्पोजिट नंबर आता है, तो ये ट्विन प्राइम होंगे। अब बताओ आगे कौन कौन से होंगे? 2-3 और कर लेते हैं। अगला आएगा हमारे पास 5 एंड 7। अब 7 - 5 कितना होता है? 2। डिफरेंस कितने का है? 2 का। 5 और 7 में कौन सा नंबर आता है? 6। 6 क्या है? कॉम्पोजिट। तो 5 और 7 भी क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। एक और ले लेते हैं, अगला ले लो। अगला किसको लेंगे? 11 एंड 13। इनमें भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। 13 - 11 कितना होता है? 2। और 11 और 13 में एक ही कॉम्पोजिट नंबर है, वो क्या है? 12। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल। कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में, अगर 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 3 और 5 में 4 आ गया, 5 और 7 में 6 एक आ गया, 11 13 में 12 आ गया, एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, या उन 2 नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। कैसे? 5 - 3 कितना होता है? 2 होता है। 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है। और 13 - 11 कितना होता है? ये भी 2 होता है। तो इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का हो गया। ऐसे नंबर्स जिन 2 नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? 2 का आता है, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। और एक चीज, हाँ, ये 5 अकेला ऐसा नंबर है जो 2 जगह आता है। देखो 3 और 5 में भी 5 आ रहा है और 5 और 7 में भी, ये 2 जगह यूज होता है। इसका 3 के साथ भी ट्विन प्राइम बनता है और 7 के साथ भी ट्विन प्राइम नंबर बनता है। तो 5 अकेला एक ऐसा नंबर है जो 2 जगह पे ट्विन प्राइम बनता है, एक 3 के साथ और एक 7 के साथ। अच्छा, यहाँ दिया भी देखो, मैंने करा भी रखा है 3 और 5, ये देखो। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है? ट्विन प्राइम है। इनमें भी 2 का डिफरेंस है, इनमें सब में 2 का डिफरेंस है। इनमें एक ही कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6, इसमें 12, इसमें 18, इसमें 28, इसमें 42, एक ही कॉम्पोजिट नंबर बीच में आ रहा है और इन सभी का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो जिन 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है या जिनके बीच में एक प्राइम कॉम्पोजिट नंबर आता है वो ट्विन प्राइम होते हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स की।
बच्चों प्राइम ट्रिपलेट्स का रूल क्या होता है, एक होगा p, दूसरा p+2 या p+6, एक इसका ये बनेगा, या दूसरा क्या होता है p होता है p+4 या p+6। मीन्स p क्या होगा, जो एक नंबर होगा उसमें कितना ऐड करेंगे 2, और अगले में कितना ऐड करेंगे 6, या एक केस और होगा, यहाँ पे तो सेम है p, वो नंबर्स वही रहेंगे, यहाँ पर भी कितना ऐड हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, कई जगह 2 ऐड होगा या कई जगह 4 ऐड होगा, शुरू में नंबर लेगा, लास्ट में 6 ही ऐड होगा। इस केस में क्या होता है, ऐसे 3 नंबर आए जो एक नंबर गिवन है उसमें या तो 2 ऐड हो रहा है या उसमें 4 ऐड हो रहा है और लास्ट वाले में 6 ऐड हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला नंबर p मतलब p क्या हुआ हमारा 5 हो गया। अब क्या आएगा यहाँ पे, अगला p+2 है कि p+4 है, ये p+2 वाला है, क्योंकि p+2 का मतलब हो गया हमारा 5+2 कितना बन गया 7। अगला क्या है p+6, p हमारे पास क्या है 5, p+6 तो 5+6 कितना बन गया 11 बन गया, 5 7 एंड 11, यानी कि p+2 और p+6 बन रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया। सिंपल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उलझना नहीं है, उलझाना नहीं है। ऐसे नंबर बस इसको याद रखना, एक नंबर होगा उसमें या 2 ऐड करके बनना चाहिए या 4 ऐड करके बनना चाहिए। एक नंबर होगा उसमें एक नंबर 2 ऐड करके बन रहा है या 4 ऐड करके बन रहा है, और अगला 6 को ऐड करके बन रहा है, तो वो सब के सब क्या होंगे, प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया p, इसको हमने माना p, किसमें कितना ऐड किया 4, क्योंकि 7+4 कितना होता है 11, तो ये वाला बन गया। अगला उसके बाद उसमें हमने कितना ऐड, ये हो गया हमारा p+4 हो गया ऐड, और इसमें कितना हो गया अगेन 6 ऐड करो, यानी कि p+ कितना हो गया 6 हो गया, 7+6 कितना हो गया 13 हो गया, तो यहाँ पे ये वाला लग गया, ये भी हो गया प्राइम ट्रिपलेट्स। यहाँ पे देखो p क्या है हमारे पास 11 है, इसमें कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ, इसमें कितना हुआ 6 ऐड हुआ, बस p और p6 सेम रहेगा, यहाँ कहीं जगह p में 2 ऐड हो सकता है या 4 ऐड हो सकता है बस, और अगर 2 ऐड हो रहा है या सिर्फ 2 और 4 ऐड हो रहा हो, बाकी नंबर खुद रहेगा और लास्ट में भी 6 ही ऐड होगा, तो सारे के सारे प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ p+4 और p+6, ये वो p+2 और p+6 हो गया, कभी ये कभी ये, तो ये है हमारा मेन चीज पैटर्न। अगर ये पैटर्न में अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं 3, कितने 3 है, 3 है ना, ट्विन में 2 होंगे, ट्विन 2, ट्रिपलेट्स है तो यहाँ पे 3, बोलते नहीं है उसको 2 बच्चे हुए उसके ट्विन हुए, जिसके 2 जुड़वा बच्चे होते क्या बोलते हैं ट्विन, जुड़वा मतलब 2, कि उसके ट्रिपलेट्स हुए, 3 बच्चे पैदा हुए एक साथ, 3 बच्चे, उसको क्या होता है ट्रिपलेट्स, सिंपल है, ट्विन मतलब 2 के बीच, ट्रिपलेट्स मतलब 3 के बीच। ओके, तो यहाँ पे ऐसे 3 नंबर बनेंगे इस फॉर्मूले से, तो वो होंगे प्राइम ट्रिपलेट्स। इनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा देखो और समझो। ओके, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये हमारा अगला टॉपिक, हमेशा सोचता हूँ कि मैं वीडियो इस बार छोटा बनाऊंगा फटाफट बोलूंगा, मगर समझाते एक्सप्लेन करते करते ऐसे खो जाता हूँ कि वो समझाते वीडियो लंबा बन ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। बच्चों बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, नंबर स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, चलते रहो, काफी है, हमें फिलहाल स्मॉलेस्ट ढूंढना है, इतना काफी है। इनमें अगर हमारे को स्मॉलेस्ट प्राइम कॉम्पोजिट मिला ठीक है, नहीं मिला तो हम आगे और काउंटिंग शुरू कर देंगे, पर फिलहाल हमें इतना काफी है। ओके, अब स्मॉलेस्ट बोला, काउंटिंग स्टार्ट हो गया 1 से। अच्छा चलो, जब 1 ले लिया, अब 1 की बात करते हैं। बताओ बच्चों 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? अब कुछ ने जवाब दे दिया होगा, कुछ डाउट में है, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा होगा, अरे ये तो सोचा ही नहीं, ये कहां से आ गया। चलो, सिंपल रूल क्या है, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स में क्या होता है, प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर्स होते हैं 2 फैक्टर्स, और कॉम्पोजिट में कितने होते हैं मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा, 3 4 जो भी होंगे।
वन के कितने फैक्टर है? फैक्टर्स कम से कम मैंने जैसे बताया था कि किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स तो होते, किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होंगे एक होगा वन और द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे तो वन भी खुद ही है, द नंबर इटसेल्फ भी वन ही है, यानी कि इसके दो फैक्टर्स नहीं है। अगर दो फैक्टर्स नहीं है तो ये प्राइम में नहीं आएगा। अब कॉम्पल्सरी वाले बोल रहे हैं हम भी तेरे को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? ये बोल रहे हैं कि तुम तो दो में भी प्राइम में भी नहीं सिलेक्ट हुए हो, तो कॉम्पोजिट में कैसे सिलेक्ट होंगे? क्यों? प्राइम को तो सिर्फ दो चाहिए, हमारे में आने के लिए कॉम्पोजिट में तो आपको कम से कम तीन चाहिए। अब ये बेचारा बोलता है मेरे पास तो एक ही है, तो ना ये प्राइम में आएगा ना ही ये कॉम्पोजिट में आएगा। सो वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्या होगा? वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ये ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम के लिए दो चाहिए और कॉम्पोजिट के लिए तीन, कम से कम तीन चाहिए, तो इसके पास तो एक ही है। क्लियर? वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। अब आ जाओ दो पे। दो के कितने फैक्टर्स होते हैं? दो, ये भी प्राइम है। तीन के भी होते हैं दो, ये भी प्राइम है। चार के होते हैं दो से ज्यादा, वन और फोर तो होगा ही, साथ में क्या होगा? टू में भी आएगा। इसके होंगे तीन या तीन, कम से कम तीन है इसके। ये भी है प्राइम, इसके दो है, और ये है तीन, ये भी कॉम्पोजिट है। यानी कि वन तो कॉम्पोजिट भी नहीं, प्राइम भी नहीं है। अब आ गया टू, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है और फाइव प्राइम है। तो स्मॉलेस्ट, इनमें सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? टू। यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी ये उल्टा हो गया, मैंने पहले कॉम्पोजिट लिखा है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास? अच्छा पहले टू को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास? टू होगा। क्लियर? अब कॉम्पोजिट की बात करते हैं। वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, टू भी प्राइम है, थ्री भी प्राइम है, फोर कॉम्पोजिट है, सिक्स भी कॉम्पोजिट है। तो छोटा कौन है? स्मॉलेस्ट, फोर। तो हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? फोर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? टू। अब यहां पे मैंने जैसे पहले बोला था, टू अकेला इवन नंबर है। टू इज द ओनली इवन नंबर हु इज प्राइम नंबर। टू सिर्फ और सिर्फ अकेला इवन नंबर है जो किस में आता है? प्राइम नंबर्स में आता है। बाकी सब के सब इवन नंबर्स क्या होंगे? कॉम्पोजिट होंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आ गया? टू। और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आ गया फोर। अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, अगर मैं आप लोगों को बता दूं स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर क्या होगा? जो और भी है, स्मॉलेस्ट तो देखो बच्चों, स्मॉलेस्ट तो टू ही है, स्मॉलेस्ट तो टू ही है, मगर और लेना हो, टू तो इवन है, थ्री, टू के बाद अगला नंबर कौन है? थ्री। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? थ्री। वैसे ही स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर तो क्या है? फोर है। अगर हमने स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर ऑड लेना होगा, अगर हमने ऑड कॉम्पोजिट लेना हो तो कौन होगा? फोर कॉम्पोजिट है मगर क्या है? इवन है। सिक्स कॉम्पोजिट है मगर क्या है? इवन है। सेवन प्राइम है। एट कॉम्पोजिट है मगर क्या है? इवन है। नाइन। तो स्मॉलेस्ट अगर और कॉम्पोजिट लेना है तो वो नाइन है। दोबारा उलझना मत, खाली स्मॉलेस्ट प्राइम चाहिए तो टू है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट फोर है। अगर कंडीशन चेंज करेगी, स्मॉलेस्ट होना चाहिए मगर ऑड हो कॉम्पोजिट, तो वो नाइन है। और स्मॉलेस्ट लेना है मगर ऑड में लेना है प्राइम नंबर, तो क्या होगा? थ्री। वैसे स्मॉलेस्ट ऑड दो है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट फोर है। अगर ऑड में लेना हो तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम होगा थ्री और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर होगा नाइन। ओके, अब बात करते हैं हल्का सा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। वेरी सिंपल, इवन नंबर जो जिनके लास्ट में क्या आएगा? 0, 2, 4, 6, 8। अच्छा 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 का यहाँ पे 0 आ गया। जिसके लास्ट में ये नंबर्स आ जाए तो वो होते हैं इवन नंबर्स। हमने इसको देखना कहाँ से? 1 से 0 से लेकर 9 तक देखना है, बस 0 से लेकर 9 तक ये आ गए। अब नंबर्स कौन से बचे? इसमें 1 बच गया, 2 आ गया, 3 बच गया, 4 आ गया, 5 बच गया, 6 आ गया, 7, 8 बच गया, 9। ये मैंने कुछ पहले वीडियोज में भी करा रखे होंगे। ठीक है, 0 से लेकर 9 के बीच में जो नंबर या जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 का क्या बनेगा? 0। तो जो 2 के टेबल में आएंगे वो होंगे आपके इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे तो कौन नहीं आएंगे? 1 3 5 7 एंड 9, तो वो हो गया आपका ऑड नंबर्स।
ठीक है, अब ये उलझना मत, जितना मर्जी चलो हम ले लेते हैं। बताओ बच्चों, हम कुछ नंबर लेते हैं 2 4 9 6 1 2 7 9 3 4 8 5 7 2 6 8 7 9 2 4 3 2 1 0 8 9 8 4 7 2 7 1 2 3। तो ये क्या ऑड है या इवन है? लास्ट देखो, लास्ट वंस का नंबर देखना आपने। किसका देखना? वंस वाला नंबर देखना। ये पूरे नंबर में यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट वंस वाला वो देखना है बस। वो क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 के बीच में होगा, वो ये होगा तो आ गया आपका इवन, और ये आ गया तो आपका आ गया ऑड। यहाँ पे 6 आ गया, 6 2 के टेबल में आता है तो ये आ गया आपका इवन। 9 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये हो गया ऑड। 2 के टेबल में आता है इवन हो गया। 4 2 के टेबल में आता है इवन हो गया। 9 2 के टेबल में नहीं आता है तो ऑड हो गया। और 3 2 के टेबल में नहीं आता है तो क्या हो गया? ऑड हो गया। ऐसे आप पता कर सकते हैं कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं किसमें? इंटीजर्स में। ठीक है, हमें इंटीजर्स करने से पहले हम इनका करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स को समझ आएगा। अब फिर बोलेंगे बच्चे सर कभी नेचुरल नंबर, कभी होल नंबर, कभी ऑड नंबर, कभी इवन नंबर, कभी प्राइम नंबर, कभी को प्राइम नंबर, कभी ट्विन प्राइम नंबर, कभी प्राइम ट्रिपलेट्स, कभी कॉम्पोजिट नंबर। क्या है सर? बस सर यही तो है बच्चों, जिसको बोलते हैं फन। समझ रहे हो अच्छे से, फोकस कर रहे हो तो फन है। अगर टाइम पास कर रहे हो, खाली वीडियो देख रहे हो, तब तो दिक्कत ही आएगी। नेचुरल नंबर्स, इसको हम चाहे तो काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? जब भी हम लोग किसी को काउंट करते हैं, हम लोग चलो कोई गेम खेलने जा रहे हैं, हम लोग टीम को डिवाइड कर रहे हैं, चलो आपस में टीम डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे काउंट करते हैं? बोलते हैं भाई गिनो कितने हो, थोड़ी बोलते हैं 0 1 2 3 4 5, हम 5 है। कैसे होगा भाई? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? काउंटिंग कभी 0 से नहीं होता है, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। और 1 से किधर को जाओगे? 1 से 0 आ गए ना, उधर तो नहीं आओगे। 1 से 0 आ गए फिर माइनस में गए, नहीं, 1 से आगे जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो जो नंबर स्टार्टिंग विद 1, जो 1 से स्टार्ट होगा और आगे आगे चलता रहेगा, काउंट होता रहेगा, वो होंगे आपके नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। जो 1 से स्टार्ट होगा उसका सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा, और उसके बाद वो बढ़ते 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 ही जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये मत बोलना बच्चे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये टॉपिक अभी हमारा नहीं है, ये कभी करेंगे छोटे क्लास के बच्चों के लिए। ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है, और उसके आगे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जिसका सबसे छोटा नंबर 1 हो या जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। अब आ गया होल नंबर। होल नंबर क्या? कुछ भी नहीं है, ये जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है इनके आगे 0 ऐड कर दो स्टार्टिंग में, होल पूरा का पूरा हो गया। क्योंकि आगे हमारा क्या होता है? मानो 10 आएगा, 10 में 0 आता है ना, आगे करते करते जाएंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, ये भी तो हमारा क्या हो गया? ये भी तो हमारे नंबर्स ही है, नेचुरल नंबर्स। इनमें नेचुरल नंबर्स क्या आ गया? 0 आना शुरू हो गया। तो जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। मींस नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 होगा। 1 के बाद वो बढ़ते ही जाएगा, वो नेचुरल नंबर है। उस नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग में 1 से पहले अगर हम 0 को ऐड कर दे या यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें, अब ये काउंटिंग नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती जब भी हम किसी को काउंट करते हैं। तो जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, या जब हम काउंटिंग नंबर्स में 0 को ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाता है होल नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ समझने या समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, आई होप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, और ये मेन टॉपिक आपके जूनियर क्लासेस में भी है, 5th 6th 7th 8th में भी है, 9th में भी है, और 10th में भी बहुत यूज हो रहा है, जो हमारा रियल नंबर है। तो बच्चों जो 9th 10th के बच्चे हैं, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम लोग रियल नंबर करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। और जो छोटे क्लासेस के बच्चे हैं वो अपना ध्यान दें, कैसे HCF निकालना है, कैसे LCM निकालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। HCF और LCM क्या होता है? HCF देखो, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। अब होगा क्या देखना बेटा, HCF में हाईएस्ट बोला है पर हम कुछ चीज देखेंगे जो लोएस्ट देखेंगे, LCM में लीस्ट बोला है मगर वो हम क्या देंगे, ग्रेटेस्ट देखेंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आ गया दोबारा से यहाँ पे, फैक्टर, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कर चुके हैं फैक्टर्स क्या होता है। तो जब HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, अब ये मत करना कि सर मैंने 2 का HCF निकाल दिया, मैंने 4 का HCF निकाल दिया, मैंने 5 का निकाल दिया, अकेले का नहीं निकलेगा। HCF LCM निकालने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा और कंपैरिजन कभी एक में नहीं होता है, कम से कम 2 चाहिए। तो यानी कि HCF और LCM निकालने के हमें 2 या 2 से अधिक नंबर चाहिए होते हैं, कम से कम 2 नंबर्स चाहिए होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे HCF निकालने के 2 तरीके हैं, एक निकालेंगे फैक्टर से, एक निकालेंगे प्राइम फैक्टर से। बच्चों जैसे मैंने प्राइम फैक्टर्स बोला तो अब हमने, क्योंकि ये वीडियो में पहले पूरा डिटेल में कर चुके हैं तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा, कुछ को थोड़ा समझ आएगा, कुछ को बहुत अच्छे से समझ आएगा, कुछ को 1 दिन के लिए समझ आएगा, किसी को 2 दिन के लिए समझ आएगा, कोई फिर भूल जाएगा, ज्यादा करेंगे ये चीजें। चलो ये तो और बेसिक चीजें कर रहे हैं, जब भी हम लोग अपने लेवल पे पढ़ाई करते हैं उसमें होता ही है, कुछ चीजें समझ आती है, कुछ नहीं आती, कुछ थोड़ी आती है, कुछ टाइम के लिए। तो इसका एक ही इलाज है, जैसे शुरू में बोला, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, लगातार प्रैक्टिस से होगा। जब लगातार प्रैक्टिस होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको लंबे समय तक उसकी समझ रहेगी, फिर आप भूलोगे नहीं। इन केस अगर 0.5%, 0.1% या 1% भी आपके चांसेस है भूलने के, तो रिवीजन बराबर करते रहो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको हमेशा दिमाग में छापे रखने के लिए टाइम पे रिवीजन करते रहो, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसका मैं मतलब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, मगर आप लोगों ने ढूंढ लेना कि कैसे। हल्का से अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक रस्सी है जो तिनकों से बना होता है, वो रस्सी जब लगातार किसी पत्थर पे चलता है तो वहां पे वो भी निशान बना देता है, वो पत्थर को भी काट देता है। लगातार चलने से, 1 बार 2 बार चलने से नहीं, ये हम पनघट में जो रस्सी होती है उसकी बात कर रहे हैं। आपने वो वीडियो इसके बारे में देख लेना और इसमें अगली वीडियो में आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। HCF 2 तरीके से होगा, एक फैक्टर तरीके से होगा और एक प्राइम फैक्टर्स तरीके से होगा। हम पहले छोटे छोटे नंबर लेंगे समझने के लिए, बाकी तो बड़े तो करते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब हमने एक ले लिया 20 और एक ले लिया हमने 25 ले लिया। अब हम दोनों तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। अब हम सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, वो आप लोगों को पता है, रिपीट नहीं करूंगा, पीछे हमने वीडियो में कर दिया हुआ है, ठीक है। तब तक करते रहना जब तक आपको पूरी चीजें क्लियर ना हो, दिमाग में छप जाना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए। कोई भी चीज को आप विजुलाइज करके पढ़ लिया करो बच्चों। देखो मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। एक ये चीज है जो मैंने आपको किसी फिल्म, आपकी कोई फेवरेट फिल्म था, देखना चाहते थे मगर आप ड्यू टू सम रीजन आप देख नहीं पाए और मैं फॉर्चुनेटली मैंने देख लिया। अब मैं आने के बाद मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, लो बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा फिल्म सुनाता हूँ कि फिल्म में क्या क्या था। और एक बच्चा मेरे साथ आया था, वो फिल्म देखने आया था। अब यहाँ 2 तरह के बच्चे हैं, एक जो फिल्म देख चुका है और दूसरे जो फिल्म नहीं देख चुके हैं, जिनको मैं सुनाने वाला हूं। अब फिल्म देखने वाला बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है और जिन्होंने नहीं देखा वो भी बैठे हैं, उनको मैंने पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी बता दी। जब दोबारा पूछा जाएगा अब बच्चों बताओ, तो ज्यादा पता किसको होगा, ज्यादा याद किसको होगा, उन बच्चों को जिनको मैंने स्टोरी सुनाई या उस बच्चे को जो मेरे साथ फिल्म देख के आया। सिंपल सी बात है, जो फिल्म देख के आया उसके बाद पूरा नॉलेज होगा, उसके बाद डिटेल होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। और जिसने खाली सुना है उनको उतना वो याद नहीं रहेगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है, जो चीज़ आंखों से देखा जाता है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है और समझ में भी आता है, और जो हम लोग खाली सुनते हैं वो उतना क्लियर नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत क्लियर होता भी है वो बहुत टाइम तक वो हमारी मेमोरी में नहीं रहता है। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ट्राई टू विजुलाइज इट।
आपको इसको विजुलाइज करना सीखो। जब हम ये नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में अपने छप जानी चाहिए, एक स्क्रीन बनना चाहिए। देखो यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से होता है। कभी भी जो चीज़ आप विजुलाइज करके करोगे वो समझ भी अच्छे से आएगा, जल्दी भी आएगा और दिमाग में भी लंबे समय तक रहेगा। और जो सिर्फ खाली सुन के किया जाता है, एक तो वो चीज़ें उतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी और जल्दी भूलने के चांसेस भी रहते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू विजुलाइज इट। ओके, अब 20 की बात करते हैं। तो 20 के क्या क्या होंगे फैक्टर्स? 1 2 4 5। अब प्लीज ये ना बोलना सर ये 1 2 4 5 20 आपने कहाँ से लिया? आपने पीछे वीडियो में अगर ध्यान से देखा होगा, आप प्रॉपरली देखो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले डिटेल में कर चुके हैं। ओके, अब आ गया 25 का। ये आएगा 1 5 एंड 25। ये हमारे हो गए फैक्टर्स। स्टार्टिंग हो गया 1 से, एंड हो गया नंबर इटसेल्फ। स्टार्टिंग हो गया 1 से, एंड हो गया नंबर इटसेल्फ से हो गया। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स क्या क्या कॉमन? अब कॉमन देखना, कॉमन सारे लिखने। एक फैक्टर कॉमन है यहाँ 1 और दूसरा फैक्टर है हमारे पास कॉमन है 5। ये दो ही कॉमन है ना इनमें, बाकी तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या से आए हमारे पास? वो आगे 1 एंड 5 ओनली। हाईएस्ट कॉमन तो 1 और 5 में बड़ा कौन है? 5। तो इसका मतलब इसका HCF कितना निकल गया? 5 निकल गया। राइट। अगर इसी को करेंगे हम लोग, ये हो गया फैक्टर्स से, प्राइम फैक्टर्स से। अब कुछ बच्चे मानो डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? पीछे देख लो, अच्छे से किया हुआ है। अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 20 का करते हैं। 20 का किस में आएगा? 2 से आएगा, 10 2 से आएगा, 5 5 से आएगा, 1। अगला क्या आएगा हमारे पास? 25। 25 का क्या आएगा? 5 से ज़्यादा सीधा। ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास? 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 और 25 का हो गया 5 इंटू 5। अब ध्यान रखना प्राइम फैक्टर्स में साइन मल्टीप्लाई का लगता है। अब यहाँ पे आप इनको पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? या 1 बार। और यहाँ पे 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो इनमें कॉमन कौन है? इनमें कॉमन है 5। क्या कॉमन है? 5। तो यहां पे 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है। मैंने शुरू में कहा था ना, बोलते हाईएस्ट है देखते लोएस्ट है, वो इसके लिए कहा था। यहाँ पे कॉमन 5 है, 2 को तो हम रिजेक्ट कर देते क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, दोनों में है 5। यहाँ पे 5 है 2, यहाँ पे 5 है 1। तो इनमें हम हाईएस्ट कितना ले सकते हैं? हम हाईएस्ट देखने के लिए क्या देखेंगे? लोएस्ट देखेंगे, 5 लेंगे। यहाँ 5 कितना है? 1 है। तो HCF कितना निकला इसका? 5 निकला। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। आई होप आपको समझ आएगा कि ये हाईएस्ट देख रहे हैं और लोएस्ट कैसे देखते हैं। मान लो बच्चों 3 बच्चे हैं, रमेश, सुरेश, नरेश। ठीक है, सेम सेम नाम है, लगता है आपस में भाई है। अब इसके पास मैक्सिमम है 10 रुपीज, इसके पास है 15 रुपीज, इसके पास है 30 रुपीज। ठीक है बच्चों। अब इन सब ने आपस में बराबर कंट्रीब्यूशन करना है। इन्होंने क्या करना है? आपस में सब ने बराबर कंट्रीब्यूशन करना है, यानी कि जितना रमेश देगा सुरेश भी उतने देगा, नरेश भी, या जितना नरेश देगा उतना सुरेश देगा। अब नरेश मैक्सिमम कितना पैसे दे सकता है? 30 दे सकता है, क्योंकि उसके पास 30 है। अगर ये 30 देगा तो ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके पास तो उससे कम है। अगर हम सुरेश को देख के चलेंगे, सुरेश के पास 15, वो बोलेगा मैं 15 दे सकता हूं, तो नरेश बोलेगा मैं भी दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास तो 30 है, तो मेरे पास ज्यादा है, दूंगा। फिर ये बच गया, ये बोलेगा मैं तो नहीं दे सकता हूं। तो इस केस में क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे कि सबसे कम कौन है। सबसे छोटा हो गया 10। रमेश बोलता मेरे पास 10 है भाई, मैं 10 दे सकता हूं। तो ये भी क्या करेगा? अपने 15 में से 10 दे देगा, बाकी 5 बच जाएगा। ये भी 10 दे देगा, 20 बचेगा। तो सबने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10 कंट्रीब्यूट किया। यानी कि रमेश, सुरेश और नरेश में ये लोग हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम कितना पैसे दे सकते थे? मैक्सिमम दे सकते थे 10। अब ये मत बोलना ये तो सर 30 दे सकता है। 30 ये दे सकता है,
ये नहीं दे सकता। 15 ये और ये दे सकते हैं मगर ये नहीं दे सकता है। तो हमें ऐसा चीज देखना है जो सब दे सके हाईएस्ट। तो मैक्सिमम दे सकते हैं ये लोग कितना, 10, क्योंकि इसके पास जो सबसे कम वाला बंदा है उसके पास मैक्सिमम कितना है, 10 है। यही है, देख हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन लेते हैं मगर वो हम देखते क्या है, लोएस्ट देखते हैं। तो ये है एचसीएफ के बारे में, दो तरीके से, कॉमन फैक्टर्स के जरिए, फैक्टर्स के जरिए और प्राइम फैक्टर्स के जरिए। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं समझने के लिए। चलो कोई दो नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले ले, एक ले लेते हैं 28 और दूसरा ले लेते हैं कितना ले 30। ओके, अगर हम अब दो अगेन, एक फैक्टर्स तरीका और एक प्राइम फैक्टर तरीका, फिर से दोनों से करते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 9 7, फिर 8 9 9 10 11 14, उसके बाद 28, ठीक है ना। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 6 नहीं होगा, 7 8 से नहीं होगा, 9 10 11 12 नहीं, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर्स। और 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 30 का 1, अगेन फैक्टर्स क्या, स्टार्टिंग होगा 1 से, एंड होगा खुद से। 1 आएगा इसमें, 2 आएगा इसमें, 3 आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 15 आएगा और 30। ये भी स्टार्ट हो गया 1 से, एंड हो गया खुद से। तो ये इसके हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स। कॉमन देखो, एक 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, और क्या क्या कॉमन है इनमें, कुछ दिख रहा है और कॉमन, 4 7 14 28 3 5 6 10 15 30, इनमें कोई भी चीज और कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF क्या होगा, इसके फैक्टर्स कॉमन क्या क्या है, 1 एंड 2 है, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF निकलेगा 2। यानी कि ध्यान रखना बच्चों, HCF का मतलब क्या होगा, ये नंबर इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा। दूसरे शब्दों में जो HCF निकलता है, वो जिनका HCF निकलता है, ये 2 28 को भी प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा और 30 को भी प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा। हमेशा HCF जो भी नंबर्स हम लेते हैं, चाहे 2 3 4 ले, जो HCF निकलता है वो HCF हमेशा वो उन सभी नंबर्स को जिनका HCF निकाला है उनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या हो गया, वो पूरा डिवाइड होगा और लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया HCF। अब करते हैं हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज से, 10 5। अब ये किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देख लेना, क्योंकि ये इजी है। बाकी बीच बीच में जब मैं कराऊंगा, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, कैसे करना है। वैसे तो इजी है, पता ही होगा। 15 3 से 5 5 से 1, इसके क्या आगे 20 का आ गया 2 सॉरी इंटू 2 इंटू, अच्छा 28 था ये, ओहो चलो 28 लेते हैं। 2 से 14, 2 से 7, ये गलत हो गया, हमारा 28 था। 2 इंटू 2 इंटू 7 और 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। इनमें देखो, अब इनमें कॉमन क्या क्या है, 2 और तो नहीं आपस में कॉमन, कभी आपस में मत देना उसको नंबर को कि ये दो आगे कॉमन, नहीं, उन आपस में होना चाहिए नंबर्स में, चाहे 2 या 2 से अधिक जितने भी हो। इनमें कॉमन क्या आ गया 2, तो HCF क्या निकला 2। सेम यहाँ भी HCF 2, यहाँ भी HCF 2, फैक्टर से भी और प्राइम फैक्टर से भी। अगेन बोल रहा हूँ, फैक्टर छोटे क्लासेस में आते हैं और बड़े क्लासेस में आपको प्राइम फैक्टर से ही करना पड़ेगा। तो ये है HCF निकालने का तरीका। अब करते हैं LCM। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे HCF क्या होता था, हमारे को HCF निकालते थे दो तरीके से, एक निकालते थे हम लोग फैक्टर से, दूसरा निकालते थे प्राइम फैक्टर से। अब बोलेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी इतना हमारा वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बन चुका है, तो ये सारा का सारा हमने क्या किया है, इतना टाइम क्यों लगा, इन्हीं को करने में तो लगा हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पहले कर चुके हैं, फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, HCF कैसे निकलते हैं, फैक्टर से और प्राइम फैक्टर से। तो LCM कैसे निकलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। LCM कैसे, मल्टीपल से, मल्टीपल भी क्या होता है पता है, और दूसरा वही प्राइम फैक्टर से, ठीक है। HCF भी प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं, LCM भी प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं। और एक तरीका HCF निकालने का फैक्टर से और LCM का मल्टीपल्स के जरिए। कैसे, चलो हम दो छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं 8।
अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? मल्टीपल से निकालना हो तो मल्टीप्लाई करो 6 का, 6 1 6, 6 2 12, 18, 24, 30, 36। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है मल्टीपल्स तो इनफिनाइट है। तो आप बोलेंगे सर कब तक लिखते रहे? हम थोड़ा थोड़ा इसका लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरे वाले का लिखेंगे, फिर देखेंगे कहीं कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा आगे आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि कोई कॉमन नंबर ना आए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। किसी ने टोका मेरे को कि बोला सर देखो यहाँ पे आ गया कॉमन, वेरी गुड। जिसने भी अपने आप को बोला होगा गुड। तो यहाँ पे आगे करने की जरूरत है, हम कर सकते हैं 2-3 और कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2-3 में मानो कॉमन लीस्ट आया तो क्या करेंगे? मानो 2-3 कॉमन और निकाल दिया हमने, चलो एक निकाल देते हैं और। अब देखो यहाँ अगर कॉमन नहीं आ रहा आगे इसको आगे करना पड़ेगा। देखो ऐसे कॉमन निकल रहे हैं, ऐसे कॉमन निकलते रहेंगे, आगे कॉमन निकलते रहेंगे। तो लीस्ट कॉमन यानी कि सबसे पहले कॉमन क्या आ गया? सबसे पहले कॉमन आ गया 24। तो एलसीएम क्या निकला हमारा? 24 निकल गया। ठीक है, फैक्टर्स में हाईएस्ट देखना पड़ता था कॉमन क्या है, और एलसीएम में जो फैक्टर्स करने के बाद हाईएस्ट, और एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे सबसे पहले लीस्ट कॉमन क्या आ गया 24। तो एलसीएम क्या होगा 24। अब मान इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज से, तो 6 के क्या निकलेंगे प्राइम फैक्टराइज? 2 3, और 8 का 2 4 2 1। तो हमारा निकल गया 6 का क्या निकला 2 × 3, और 8 का क्या निकला 2 × 2 × 2। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। अब यहां पे क्या होगा? 2 का पावर कितना आ गया? इसका 2 का पावर आ गया 3। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम वहां देखते हैं कि कॉमन कॉमन कॉमन, अगेन ध्यान रखना कॉमन, एलसीएम में कॉमन होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एचसीएफ में हम कॉमन निकालते थे जब पावर में कन्वर्ट किया था, आगे भी कराऊंगा ये डिटेल में। जब पावर में करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि उस पावर का हाईएस्ट कितना ले सकते हैं। मतलब कि वहां पे हम लोग छोटा वाला पावर देखते थे, हम लोग क्या करते थे वहां पे छोटा वाला। अभी एक और कराऊंगा जिसमें दोनों एलसीएम और एचसीएफ को कंपैरिजन करूंगा। यहां पे उल्टा होता है, वहां पे था अगेन कॉमन 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 एचसीएफ में, और यहां पे सिर्फ क्या होता है एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ लिखना पड़ता है हमारे को हाईएस्ट नंबर। कॉमन हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। अब ये सेम आ गए, इसमें हाईएस्ट कितना है 2 का पावर 3 वाला लेंगे। ठीक, अब बचा गया ये, इसका 1 ले लेंगे, इस सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 × 3 24। तो कितना निकला एलसीएम 24। यहाँ भी कितना निकला था 24। ये भी छोटे फैक्टर्स भी छोटी क्लासेस के लिए हैं और मल्टीपल्स के तो भी छोटी क्लासेस के लिए हैं। बाकी जो हम प्राइम फैक्टर से करते हैं ये आपको 10 तक के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस केस में एचसीएफ निकलता है और इस केस में एलसीएम निकलता है। एचसीएफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर से निकलता है और एलसीएम मल्टीपल से और प्राइम फैक्टर से निकलते हैं। एलसीएम में क्या देखते हैं, जब कॉमन हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले छोटा कॉमन क्या आया वो देखते हैं, और फैक्टर्स में सबसे बड़ा देखते हैं। अब एक नंबर कराता हूं जो दोनों करेंगे हम लोग, एचसीएफ को भी करेंगे एलसीएम भी करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो हम लिखते हैं नंबर 24 और 36, 2 नंबर ले लिया। अब हम लोग यहाँ फैक्टर से नहीं करेंगे और मल्टीपल से भी नहीं करेंगे, वो इजी भी है, समझ भी आ गया। हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज से। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो प्राइम फैक्टराइज करते हैं जो हमें एलसीएम में भी काम आएगा और एचसीएफ में भी। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। दूसरा 36, 36 का ले लो, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1। ठीक है, ये जो पता कैसे चलता है कि जब 2 से 3 से 4 से 5 6 7 जो भी हम चेक करते हैं, हालांकि यहाँ पे तो सिर्फ ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे, तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो आपने छोटे क्लासेस में किए होंगे। तो कभी मैं छोटे बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो डिविजिबिलिटी रूल का, ओके, तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि कौन किससे डिवाइड होता है। अब हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए तो 36 का क्या हो गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3, और 24 का क्या हो गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 3 12, 3 36, 2 4 8, 3 20। ये सबको मल्टीप्लाई करके यही बनना चाहिए। अब इसको आगे करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब डिग्री पावर की उसमें। ठीक है,
2 कितनी बार आया, 2 बार आया। इनटू 3 कितनी बार आया, सॉरी ये भी 2 बार आया। यहाँ भी करो, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। और 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया, आप 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसी से हम लोग HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन में क्या देखना है, हमने सबसे पहले कॉमन तो आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 2 और 3 भी आ रहा है। अब क्योंकि HCF निकाल रहे हैं तो इसमें देखना है कि छोटा वाला पावर किसके पास है, उल्टा बोल रहा हूं, जैसे मैंने हाईएस्ट देखते हैं पर यहाँ पे हम लोग लोएस्ट देखते हैं। इन दोनों में कॉमन 2 भी कॉमन है, 2 में यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे HCF में छोटा वाला पावर देखते हैं, हम क्या लेंगे, 2 का पावर 2। आगे नहीं होता तो इतने खत्म हो जाता, आगे आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई का साइन है, आगे करो। यहाँ पे 3 का पावर 2 है या 3 का पावर 1 है, तो छोटा वाला लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, HCF में जब आप इस फॉर्म में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी HCF निकालना है तो कॉमन वाले में देखना कि जिसका डिग्री कम होगा, जिसका पावर कम होगा वो वाला लेना है, सिंपल। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब हम लोग इसको करते हैं, पावर फॉर्म में करते हैं, डिग्री के फॉर्म में करते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में करते हैं, तो कॉमन निकलेंगे उसमें जिसका पावर बड़ा होगा वो नहीं देखना, जिसका पावर छोटा होगा। किसमें, HCF में, HCF में, HCF में, HCF में छोटा 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 देखना है। अब ये हमारा निकल गया, 2 2 जा 4, 3 4 3 जा 12। अब निकालते हैं LCM। इसका ठीक उल्टा करो। उल्टा क्या करेंगे, हमने HCF में क्या देखा, हाईएस्ट में लोएस्ट देखा, और लोएस्ट में यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कॉमन, यहाँ तो खैर कॉमन निकल रहे हैं, कहीं जगह कॉमन नहीं भी होगा, वो सब नंबर को लेना है हमने। HCF में आपको कॉमन देखना ही पड़ेगा, 2 3 4 जितने भी नंबर है कॉमन 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 लेना ही पड़ेगा। और LCM में अगर कॉमन नहीं भी होगा, कॉमन होगा वो भी लेंगे, नहीं होगा वो भी लेंगे। HCF में हम क्या देखते थे, यहाँ पे छोटा वाला देखते थे, पावर जो होंगे छोटा देखते थे। LCM में बड़ा देखते हैं, हाईएस्ट में लोएस्ट पावर देखते हैं, और लोएस्ट में हाईएस्ट पावर देखते हैं। उल्टा करो, जो इसका देखा इसका उल्टा करते हैं। HCF में हमने 2 के पावर 2 और 3 था, हमने कौन सा वाला ले लिया, छोटा वाला ले लिया। उल्टा करो, यहाँ पे कौन सा लेंगे, बड़े वाला लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर दोनों में कॉमन था, तो छोटा क्या होता है 1, HCF में क्या लिया 1, हम LCM में क्या लेंगे, उल्टा करेंगे, बड़ा वाला लेंगे। या अगर कोई और भी नंबर होते जो कॉमन नहीं होते तो हम उसको भी यहाँ पे लिखते LCM में, LCM में, LCM में। HCF पे आप नहीं लिख सकते, HCF में आप वही लेंगे जो कॉमन में आ रहा है। अगर 2 का निकाल रहे तो दोनों के कॉमन में, 3 का आ रहा है तो 3 को निकाल, 4 आ रहा है तो चारों के कॉमन होना ही चाहिए, कॉमन कॉमन होना ही चाहिए। LCM में कॉमन होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। और HCF में हाईएस्ट में जो पावर लोएस्ट देखते हैं, LCM में लीस्ट में पावर हाईएस्ट देखते हैं। 2 to the 4 to the 8, 3 3 the 9, 9 8 the 72, तो LCM कितना आ गया 72। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, LCM को हमेशा डिवाइड करता है HCF। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, हमेशा HCF LCM को डिवाइड करेगा। यहां भी आप चेक कर सकते हैं, अगर 72 है तो हम 72 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 12 से डिवाइड, कितना आ गया 6 आ गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा HCF LCM को डिवाइड करता है, या HCF LCM का एक फैक्टर है। फिर कोई चीज बच्चे फैक्टर में कंफ्यूज हो जाएंगे तो इतना बताता हूं, हमेशा LCM को HCF डिवाइड करेगा ही करेगा। आपका HCF LCM को डिवाइड नहीं कर रहा है तो या तो आपका HCF गलत है या आपका LCM गलत है। अच्छा, हमारा एक और रह गया था इंटीजर। इंटीजर को करने के लिए मैंने पहले आप लोगों को वो होल नंबर नेचुरल नंबर करा दिया था। अब आज का लास्ट टॉपिक है इंटीजर। अब इंटीजर में कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर क्या था बस 1 2 3 4 5 ऐसे आगे 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 काउंटिंग। फिर उसका होल नंबर कैसे बना, उसके आगे क्या जोड़ दिया 0, ठीक है। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होगा, अब ध्यान रखना 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब इंटीजर्स बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे वो क्या हो, नेगेटिव 1 था तो -2, 2 था तो -2, 3 था तो -3, ऐसे, ठीक है। जब नंबर्स पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के क्या बनता है, इंटीजर्स। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के राइट हैंड साइड होते हैं
और जो नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे किस पे, नंबर लाइन पे, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो के क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा वो राइट हैंड साइड से छोटा ही होगा। अगर 4 और 3 में हम चेक करेंगे तो 4 राइट साइड है और 3 लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड वाला हमेशा होगा। राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। जो मुंह खुलता है ये ग्रेटर का साइन होता है, ध्यान रखना। जो राइट हैंड साइड वाला चीज होता है, अच्छा कहीं आप सोचेंगे इधर लेफ्ट को लिख दिया, चलो इसको मैं इधर लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड वाले से बड़ा ही होगा। इन दोनों में 4 और 3 में 4 राइट है तो 4 बड़ा है, 3 और 1 में 3 राइट साइड है तो 3 बड़ा है। वैसे ही यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे लेंगे -3 और 2 को लेंगे तो 2 राइट साइड है, तो क्या होगा, वो हमेशा राइट वाला बड़ा होगा। एक चीज और बताता हूँ, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जीरो से छोटे ही, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो से छोटे ही होंगे। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो जीरो से छोटे ही होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरा एक चीज और ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, जो पॉजिटिव होते हैं वो राइट हैंड साइड होता है और नेगेटिव होते हैं लेफ्ट हैंड साइड होता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड वाले से स्मॉलर होते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है। और मोटा माटी ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो जीरो से बड़ा होता है क्योंकि वो राइट साइड आते हैं, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो जीरो से छोटे होते हैं क्योंकि वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। और जब हम लोग कंपेयर करते हैं, मानो मैं करता हूँ 4 और कंपेयर करता हूँ 6 को, तो 4 और 6 में बड़ा कौन है, 6, क्योंकि 6 राइट साइड है। अब इसी को करते हैं -4 और -6, इसमें बड़ा कौन होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑब्वियस है ये, तो ये गलत हो गया। -4 और -6 में बड़ा कौन होगा, -4 होगा। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के बाद पहले -4 आता है, उसके बाद -6 आता है। -4 किधर आता है, राइट हैंड साइड आता है, और -6 ये राइट हैंड साइड आएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है। अगर इसको और भी मैं आसान करके बता दूंगा तो ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा। मानो -100 और -1, बड़ा कौन है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये बड़ा है, गलत। मैंने क्या बोला, नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा होगा वो एक्चुअल में छोटा होगा और जो छोटा होगा एक्चुअल में बड़ा होगा। दूसरे वर्ड्स में नंबर लाइन पे -1 राइट में आता है और -100 लेफ्ट में आता है और राइट वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव नंबर्स में जो छोटा होगा वो एक्चुअल में बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, या उल्टा जो ठीक जो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा उनका उल्टा हो गया। मानो हम लेते हैं 50 लेते हैं और 80 लेते हैं, 50 और 80 में कौन बड़ा है, 80 बड़ा है, और -50 करेंगे और -80 करेंगे तो वहाँ बड़ा कौन होगा, -50 होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं। जब दोनों नेगेटिव के हैं तो छोटा वाला नंबर बड़ा होता है। मानो अब एक आ गया, एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, सीधी सी बात है कि पॉजिटिव वाले बड़े ही होते हैं, और जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, इवन 0 भी उससे बड़ा होता है। तो इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को, जब नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं उनको मिला के बनता है, क्या बनता है, इंटीजर्स, जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के राइट हैंड साइड होते हैं, नेगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। कंपेयर करना हो तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होता है। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं। नेगेटिव में जो छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, पॉजिटिव में जो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। अच्छा, पॉजिटिव में आप स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1। आप इसे ग्रेटेस्ट नहीं लिख सकते हैं, काउंटिंग खत्म ही नहीं होता। आपको कैसे पता कि ग्रेटेस्ट क्या होता है, अब उल्टा करो, नेगेटिव में ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट क्या होगा, जो 0 के सबसे नजदीक है, -1। तो स्मॉलेस्ट, अब उसका आप स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते हैं। नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नॉट डिफाइंड, या नहीं बता सकते हैं।
और पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे को पॉजिटिव का स्मॉलेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट नहीं होता है, और नेगेटिव में ग्रेटेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट नहीं होता है। जो भी नंबर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे नेगेटिव, राइट हैंड साइड आएंगे पॉजिटिव। नंबर को कंपेयर करते हैं जब, तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा होता है। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होगा। जब दोनों ही पॉजिटिव आएंगे वहां भी जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। मगर जब नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो जो छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको याद करके बता दिया है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जीरो से छोटे होते हैं। ये था हमारा फन विद नंबर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कहाँ फन था, ये तो परेशान कर दिया आपने, उलझा दिया। नहीं बच्चों, ये फन ही था। अगर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा हुआ है और आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करोगे, पेन कॉपी लोगे, फोकस करोगे, आप में सीखने का जज्बा है, तो कुछ बच्चों को फन लगा होगा, जिनको फन नहीं भी लगा होगा उनको भी ये फन लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब समझ नहीं आता है तो वो दिक्कत पैदा करती है, परेशानी होती है और मन नहीं लगता है। और जैसे जैसे समझ आएगा वैसे वैसे चीज़ें ईजी होती, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो जिनको समझ नहीं आ रहा होगा उनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।